टू नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए हम सबसे पहले उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। अब 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। 2 9 18, 3 3 9 एंड 3 1 3। अब 30 की प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। 2 1 2 एंड 2 5 10, 3 5 15 एंड 5 1 5। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के लिए हम इन दोनों नंबर को सिर्फ प्राइम नंबर से ही डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या निकली? 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। और 30 की क्या निकली? 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब हम देखेंगे कि इसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन से हैं। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले हम इनके कॉमन फैक्टर लेंगे। 18 और 30 में 2 भी दोनों में कॉमन है और 3 भी इन दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ये दोनों कॉमन है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6। ये हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। चलिए बच्चों, अब हम 3 नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, पहले हम 40 और 60 और 100 की प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। पहले हम 40 की निकालते हैं। 2 2 4 और 0 वैसे। ठीक है, 2 1 2 और 0, 2 5 10 एंड 5 1 5। ठीक है, अब 60 की प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। 2 3 6 एंड 0, 2 1 2 एंड 2 5 10, 3 5 15 एंड 5 1 5। ठीक है बच्चों, प्राइम फैक्टराइजेशन मैं पहले ही आप लोगों को समझा चुकी हूँ। अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं निकालनी आती तो पहले आप मेरी प्राइम फैक्टराइजेशन की वीडियो देख लें। ठीक है, 2 5 10 एंड 0, 2 2 4 एंड 2 5 10 एंड 5 5 25 एंड 5 1 5। ठीक है बच्चों, अब हम इनके प्राइम फैक्टर लिखते हैं। 40 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। 60 की क्या है? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। 100 की क्या है? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब हम इनके कॉमन फैक्टर देखते हैं। 2 भी इन तीनों में कॉमन है, ये वाला 2 भी इन तीनों में कॉमन है। अब ये इनमें सिर्फ ये वाला 5 जो है इन तीनों में कॉमन है, बाकी ये जो है वो सब डिफरेंट है। ठीक है, अब इनके तीनों जो कॉमन है वो लिखते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। अब इन तीनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लें। 2 2 4 एंड 4 5 20, और ये 20 हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। पहले बच्चे डायरेक्ट मेथड हम इन 2 नंबर्स का और 3 नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, पहले हम 18 एंड 30 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं। 2 9 18, 2 1 2, 2 5 10। ठीक है बच्चों, अब 9 और 15 3 के टेबल पे जाते हैं। 3 3 9 एंड 3 5 15। अब ये दोनों एक ही टेबल पे नहीं जा रहे हैं, एक ही टेबल पे ये दोनों एक ही यानी नंबर से ये दोनों डिवाइड नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने जब तक ये दोनों नंबर एक ही टेबल से या एक ही नंबर पे अगर एक ही नंबर से दोनों नंबर अगर डिवाइड हो रहे होंगे, आपने तब तक करना है। जब ये दोनों डिफरेंट नंबर्स पे जा रहे होंगे तो आपने वहीं भी इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन को रोक देना है, और ये जो आएगा ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, इसकी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या निकले? 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6। ठीक है बच्चों, अब 14 16 एंड 100 को देखते हैं। इसको भी 2 से डिवाइड करते हैं। 2 20 या 40, 2 30 या 60 एंड 2 50 या 100। ठीक है, अब ये तीनों फिर 2 पे जाएंगे, इवन नंबर है। 2 1 2 0, 2 1 2, 2 5 10 एंड 2 2 4 एंड 2 5 10। अब ये दोनों 5 के टेबल पे तीनों जो है वो 5 के टेबल पे जा रहे हैं। ठीक है, 5 2 10, 5 3 15 एंड 5 5 25। अब ये तीनों जो हैं वो एक ही जो नंबर के ऊपर है ना वो डिवाइड नहीं होते। इट्स मीन कि आपकी जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की प्राइम फैक्टराइजेशन है ना वो सिर्फ इतनी बच्चों है। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 20 इज योर आंसर। आप लोगों ने सिर्फ तब तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में डिवाइड करना है जब तक कि वो ये तीनों जो नंबर हैं वो एक ही नंबर से डिवाइड हो रहे हैं।
जैसे ही एक से अगर दो भी हो रहे हैं और एक नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, आपने जो तीनों नंबर अगर एक ही नंबर से डिवाइड हो रहे हैं तो आपने सिर्फ तब तक इनको डिवाइड करना है। ठीक है, चलिए बच्चों, अब हम टू नंबर्स का एलसीएम निकालते हैं। इसके लिए पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे 30 एंड 36 की। ठीक है, 2 1 are 2 and 2 5 are 10, 3 5 are 15 and 5 1 are 5। ठीक है, 2 1 are 2, 2 8 are 16, 2 9 are 18 and 3 3 are 9 and 3 1 are 3। ठीक है बच्चों, अब 30 और 36 की प्राइम फैक्टर लिखते हैं। ठीक है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या निकाली है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, ये और इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन ये है। ठीक है बच्चों, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें से पहले कॉमन कौन से, ये कॉमन है और ये कॉमन है। बच्चों ये चीज़ आपने ध्यान से देखनी है। ठीक है, कैसे, पहले जो कॉमन है ना वो आपने एक एक दफ़ा लिख लेने हैं। 2 कॉमन है, एक दफ़ा आ गया, मल्टीप्लाई बाय 3 कॉमन है, वो भी एक दफ़ा आ गया। ठीक है, उसके बाद जो कॉमन नहीं है इन दोनों में वो 5 है, 3 है और 2 है, और वो भी एक एक दफ़ा वैसे ही लिख लेना है। ये चीज़ आपने ध्यान से देखनी है कि जो कॉमन फैक्टर निकलेंगे ना वो आपने एक दफ़ा ही लिखने हैं। ठीक है, और जो बाकी रह जाएंगे फैक्टर वो भी आपने लिख लेने हैं। 2 3 are 6, 6 2 are 12। ठीक है, एंड 12 3 है, 3 2 are 6 एंड 3 1 are 3। 36, अब 36 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 are 30 एंड 0 एंड 3 5 are 15 और 180। ठीक है बच्चों, इसका क्या आंसर आ गया, 180। चलिए बच्चों, अब हम 3 नंबर्स का एलसीएम निकालेंगे। पहले हम 12, 18 एंड 24 की प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। ठीक है, 2 6 are 12, 2 3 are 6 एंड 3 1 are 3, 2 9 are 18, 3 3 are 9 एंड 3 1 are 3। अब 24 की 2 1 are 2 एंड 2 2 are 4, 2 6 are 12, 2 3 are 6 एंड 3 1 are 3। ठीक है, अब हम इनके प्राइम फैक्टर लिखते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, अब 18 के 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, अब 24 के 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब बच्चों इसके कॉमन फैक्टर पहले देख लेते हैं। ये इन तीनों में कॉमन है और ये भी इन तीनों में कॉमन है। अच्छा, आप वो वाले भी कॉमन फैक्टर ले सकते हैं जो 2 नंबर्स में भी कॉमन हो। ठीक है, जैसे 2 इसमें भी कॉमन है और 2 इसमें भी कॉमन है। ठीक है, ये ज़रा ध्यान से देखना बच्चों, इन तीनों में जो कॉमन है वो भी आपने निकालने हैं। उसके बाद अगर किसी 2 में भी कॉमन आ रहे हैं ना तो आपने वो भी ले लेने हैं। ठीक है, अब इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, जो पहले ये कॉमन है इन तीनों में 2 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर जो इन दोनों में कॉमन क्या था, 2 कॉमन था। ठीक है, इन दोनों में 2 कॉमन था, वो भी कॉमन एज अ कॉमन ले लिया। उसके बाद 2 और 3 हमारे पास वैसे ही रह गए, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है बच्चों, आपने देखा कि जो इन तीनों में जो कॉमन थे पहले वो हमने ले लिए 2 और 3, फिर 12 और 24 में भी 2 2 कॉमन थे तो हमने वो ले लिए, वो भी एक दफ़ा ही लिखना है आपने 2। फिर उसके बाद 3 और 2 जो नंबर रह जाएगा वो आपने लिख लेना है 3 मल्टीप्लाई बाय 2। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, 6 2 are 12 एंड 12 3 are 36 एंड 36 2 are 72 होता है। अब इधर मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, 2 6 are 12, 2 3 are 6 एंड 72। ठीक है बच्चों, आपका आंसर क्या आ गया, 72। हमारे पास एलसीएम आ गया 72। चलिए बच्चों, अब हम मेथड 2 से जो है ना इन तीनों नंबर और दोनों नंबर के ना सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, पहले हम 2 नंबर के एलसीएम निकालते हैं, वो देखें कैसे, यानी कि इन दोनों नंबर को एक साथ ही आपने जो ना डिवाइड करना है। ठीक है,
दोनों के लास्ट में इवन नंबर है तो दोनों को आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 1 are 2 and 2 5 are 15 and 2 1 are 2 and 2 8 are 16। ठीक है, आगे एक 18 और 15 ये दोनों 3 के टेबल पे जाती हैं। ठीक है, 3 5 are 15 and 3 6 are 18। ठीक है बच्चों, अब 5 और 6 में 5 के टेबल पे चले जाते हैं। अच्छा, 5 और 6 जो है पहले हमने जो इन दोनों के ना कॉमन है, यानी कि ये दोनों जो एक ही नंबर पे जा रहे थे ना, पहले हमने उस नंबरों से मल्टीप्लाई किया। अब 5 और 6 एक ही टेबल में नहीं जाते, 5 जो है वो 5 के टेबल पे जाता है। पहले हम 5 1 5 करेंगे और 6 को हम वैसे ही उतार लेंगे। ठीक है बच्चों, और अब 6 किस पे जाते हैं? 2 के टेबल पे। कोशिश करनी है कि आपने सिर्फ प्राइम फैक्टर लेने, डायरेक्ट को 6 से डिवाइड नहीं कर देना। ठीक है, इस 1 जो है वो 1 वैसे ही आ जाएगा एंड 2 3 या 6। ठीक है, अब 1 इधर भी वैसे ही आएगा और ये 3 जो है 3 1 3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आप इसका एलसीएम ले लें। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है बच्चों, ये डायरेक्ट मेथड है। आपको 2 नंबर या 3 नंबर, जितने भी नंबर दिए जाएं, आप उनको डायरेक्ट एक साथ लिखें प्राइम फैक्टराइजेशन में, और जब तक वो दोनों नंबर 1 नहीं ना बन जाते, आपने उसको डिवाइड करते रहना है। अगर तो दोनों एक ही नंबर पे डिवाइड हो जाते हैं ठीक है, जब दोनों जो नंबर जो है एक ही नंबर से डिवाइड होना ख़त्म हो जाए, यानी 3 के बाद वो एक नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे, तो आपने उनको अलग अलग डिवाइड करना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, अब अच्छा बच्चे चलो देखें, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 3 are 6, 6 5 are 30, 32 are 60 and 63 are 180। ठीक है बच्चों, हमारा आंसर क्या आ गया? 180। ठीक है, ये पहले हम कर चुके हैं दूसरे मेथड से, अब ये डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं, दोनों नंबर एक साथ लिख के उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के। अब 12 18 एंड 24 को देखते हैं। ये तीनों इवन नंबर हैं। 2 6 are 12, 2 9 are 18 एंड 2 1 are 2, 2 2 are 4। ठीक है, अब ये तीनों नंबर 3 के टेबल पे जा रहे हैं। 3 2 are 6, 3 3 are 9 एंड 3 4 are 12। ठीक है, अब 2 के नंबर पे जाते हैं। अब ये तीनों जो है ना वो एक ही, सिर्फ 2 और 4 एक नंबर पे जा रहे हैं, 2 पे बाकी 3 नहीं जा रहा। चले अब हम 2 से करते हैं। 2 1 are 2, अगर 3 नहीं जा रहा 3 को वैसे ही लिखते हैं। 2 2 are 4। ठीक है, अब 2 पे फिर कर लें, ये वैसे ही 1 आ गया, 3 नहीं जाता, 3 भी वैसे लिख लें। 2 1 are 2। ठीक है, अब 3 पे 1, 3 1 are 3 एंड 1। जो अब डिवाइड होते हैं उसको आप डिवाइड करते जाएं और बाकी जो है वो 1 1 वैसे ही लिखते जाएं। ठीक है, अब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन लिखते हैं। ठीक है, ये एलसीएम निकाल रहे हैं हम लोग बच्चों। एलसीएम 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। 2 3 are 6, 6 2 are 12, 12 2 are 24 एंड 24 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 72। ठीक है बच्चों, ये मेथड सबसे इजी है, क्योंकि पहले जो मैंने मेथड समझाया, कुछ बच्चे जो है ना वो कॉमन फैक्टर लेने में ना वो अक्सर जो है ना वो कन्फ्यूजन हो जाती है उनको, तो वो अक्सर गलत ले लेते हैं, जिसकी वजह से आंसर गलत आ जाता है। तो अगर तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन अच्छे तरीके से निकालने आती है तो बच्चों मेरे ख्याल से आप ये वाला मेथड करें, ये बेस्ट मेथड है।